आजकल कैजुअल का मतलब सिर्फ ये हो गया है कि कुछ फील भी हो रहा है लेकिन फिर भी उसे फील ना किया जाए और बस अपने आप से यही कहते रहो कि इट्स जस्ट कैजुअल। हम खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि ये सिर्फ फन है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है और हम खुद को ये बोलते रहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मैच्योर हैं, हम किसी पे इमोशनली डिपेंड नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाता है या उनका टोन थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है या वो पहले जैसी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते, हमारे अंदर भी क्वाइटली कुछ शिफ्ट हो जाता है। दिल हैवी लगता है लेकिन हम उस हैवीनेस को इग्नोर कर देते हैं। दिमाग ओवरथिंक करने लगता है लेकिन हम खुद को बोलते हैं कि इतना नहीं सोचना चाहिए, कि सब कैजुअल है। लेकिन फिर एक गिल्ट आता है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ जब मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ जब मैंने ही क्लियरली बोला था कि मुझे सीरियस नहीं चाहिए। जेंजी के साथ यही सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक साइड कल्चर बोलता है कि अटैचमेंट वीकनेस है, एक्सपेक्टेशंस ड्रामा है और ज्यादा फील करना इमेच्योर है, और दूसरी साइड हमारा इमोशनल सिस्टम बिना परमिशन के रिएक्ट करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट लाउड नहीं होता लेकिन ये कॉन्स्टेंट होता है, और आज हम इसी वीडियो में इसी साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट को समझने वाले हैं। बिना किसी को जज करे, बिना किसी को गलत बोले और बिना ये डिसाइड करे कि कौन सही है और कौन गलत। हुकअप कल्चर को अगर हम सिर्फ सेक्स की लेंस से देखें तो हम इसकी एक रियल साइकोलॉजी को मिस कर रहे हैं। असल में हुकअप कल्चर सेक्स से ज्यादा एक इमोशनल प्रॉमिस करता है, और ये प्रॉमिस होता है सेफ्टी का। आज की जनरेशन ने इमोशनल पेन को बहुत क्लोजली देखा है। उन्होंने अपने घरों में ही अनस्टेबल रिलेशनशिप्स देखे हैं, पेरेंट्स के बीच में डिस्टेंस देखा है, इनफिडेलिटी देखी है और इमोशनली अनअवेलेबल अडल्ट्स देखे हैं। इस बैकग्राउंड के साथ जब कोई बड़ा होता है तो उनका नर्वस सिस्टम एक साइलेंट रूल बना लेता है कि क्लोजनेस रिस्की है, इसलिए हुकअप अट्रैक्टिव लगता है। ये एक शॉर्टकट देता है कि हम किसी के पास आ सकते हैं बिना हर्ट हुए, इंटीमेसी ले सकते हैं बिना वल्नरेबिलिटी के, हम कनेक्शन बना सकते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इनिशियली ये एम्पावरिंग लगता है कि फाइनली हम अपने कंट्रोल में हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। लेकिन इमोशनल सेफ्टी का मतलब डिस्टेंस में रखना नहीं होता। इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ये एश्योरेंस अगर कुछ हर्ट हुआ तो उसका रिपेयर होगा। लेकिन हुकअप कल्चर में अक्सर ये मिसिंग होता है, और इसी मिसिंग की वजह से लोग कंफ्यूज फील करते हैं और समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मेंटली डिसाइड कर लें कि ये सब कैजुअल है तो हम इमोशनली सेफ रहेंगे, लेकिन ह्यूमन बॉडी लॉजिक फॉलो नहीं करती। जब भी फिजिकल क्लोजनेस होती है, जब भी कोई टच, वार्मथ या इंटीमेसी होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज करती है, और ये प्रोसेस अनकॉन्शियस होता है, इसमें आपकी परमिशन नहीं ली जाती। ब्रेन उस एक्सपीरियंस को सेफ्टी, कंफर्ट और क्लोजनेस के साथ एसोसिएट कर देता है। अब माइंड चाहे कितना भी बोले कि डोंट गेट अटैच, लेकिन बॉडी ऑलरेडी एक इमोशनल मैप बना चुकी होती है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो कमिटमेंट नहीं चाहता, और सामने वाला जब भी थोड़ा डिस्टेंट होता है तो एंजाइटी फील होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन हो, और हम अपनी बायोलॉजी को विल पावर से ओवरराइड नहीं कर सकते। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे रिएक्शन कहाँ से आ रहे हैं, फिर हम अपने साथ थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं। हुकअप कल्चर का सबसे पेनफुल पैटर्न ये होता है कि अटैचमेंट क्वाइटली डेवलप हो जाता है बिना किसी क्लियर एग्रीमेंट के। बाहर से सब कैजुअल होता है, नो लेबल्स, नो फ्यूचर टॉक्स, नो कमिटमेंट्स, पर अंदर से चीजें डेवलप हो रही होती है। टाइम स्पेंड हो रहा होता है, पर्सनल बातें शेयर हो रही होती हैं और इमोशनल फैमिलियरिटी बिल्ड हो रही होती है। बॉडी और माइंड ये सब एक्सपीरियंस करके एक इमोशनल मेमोरी बना लेते हैं, और जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो दिमाग अनसर्टेनिटी में चला जाता है, और अनसर्टेनिटी एंजाइटी का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। जो पार्टनर इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होता है तो उसके पास ज्यादा पावर होता है, और जो पार्टनर ज्यादा फील कर लेता है वो अपने आप को गलत समझने लगता है। सच ये है कि इमोशंस रूल फॉलो नहीं करते, अटैचमेंट एक्सपीरियंस से बनता है, एग्रीमेंट से नहीं। और जब हम इस ट्रुथ को इग्नोर कर देते हैं तो हम सबसे ज्यादा अपने साथ अनफेयर हो जाते हैं। आज के टाइम के यंग अडल्ट्स सेक्स को डिजायर के लिए यूज नहीं करते, वो सेक्स को लोनलीनेस से बचने के लिए, वैलिडेशन के लिए और इमोशनल पेन के डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें कोई इमोरलिटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सेक्स एक पेन किलर बन जाता है। मोमेंट में रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है कि कोई चाह रहा है, लेकिन जैसे ही क्लोजनेस खत्म होती है तो एम्प्टीनेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है,
और लोग खुद को जज करने लगते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि ये बिहेवियर किसी कैरेक्टर फ्लो का साइन नहीं होता, बल्कि ये अनमेट नीड्स का सिग्नल होता है। और जब नीड्स को समझा नहीं जाता तो वो किसी न किसी फॉर्म में निकल कर आता है। जब कोई इंटीमेसी के बाद अचानक से डिसअपेयर हो जाता है, वो सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं होता, वो एक इमोशनल शॉक होता है। ब्रेन इंटीमेसी के बाद कॉन्टिन्यूटी चाहता है, चाहे रिलेशनशिप कैजुअल क्यों ना हो। जब कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलती तो दिमाग सेल्फ ब्लेम मोड में चला जाता है। लोग अपनी वर्थ पे ही सवाल उठाने लगते हैं। धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप्ड होने लगता है। रिपीटेड घोस्टिंग के बाद लोग अक्सर इमोशनली नम हो जाते हैं और वो डिस्टेंस को ही सेफ्टी समझने लगते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, पर्सनालिटी नहीं। बहुत लोग कैजुअल रिलेशनशिप में इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि अगर उन्होंने ज्यादा क्लोजनेस मांगी तो कहीं वो क्लिंगी लगेंगे। इस डर की वजह से वो चुप रहते हैं, एडजस्ट करते हैं और अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बाहर से वो बहुत चिल रहते हैं, लेकिन अंदर से रेजनमेंट और सैडनेस ग्रो होती रहती है। नीड्स को छुपाना मैच्योरिटी नहीं होता, सेल्फ अबंडेंट होता। जेंजी के लिए इंटेंसिटी और इंटीमेसी का डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इंटेंसिटी का मतलब फास्ट होता है, मैसेजेस, लेट नाइट टॉक्स, फिजिकल क्लोजनेस, सब कुछ बहुत क्विकली होता है। लेकिन इंटीमेसी स्लो होती है। इंटीमेसी में कंसिस्टेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद रिपेयर होती है। कई लोग इंटेंसिटी को ही लव समझ लेते हैं। काम और स्टेबल कनेक्शन उनके नर्वस सिस्टम के लिए अनफैमिलियर होता है। चायोस फैमिलियर होता है और फैमिलियरिटी को ही लव समझ लेते हैं। कैजुअल सेक्स गलत नहीं है और इमोशन नीड्स भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी फीलिंग्स को शेम करते हो या इग्नोर करते हो। आप कैजुअल सेक्स को चूज कर सकते हो, लेकिन आप इमोशनल रिस्पॉन्स को चूज नहीं करते। और इमोशनल अवेयरनेस सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। जब आप अपनी नीड्स को समझने लगते हो ना, तब आप हेल्दी डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। आखिरी बात याद रखिए, आप किसी के साथ बार बार क्लोज होकर दिल को डिस्कनेक्ट रहने का ऑर्डर नहीं दे सकते। इमोशन नीड्स ह्यूमन डिजाइन का हिस्सा होती है। उन्हें समझना और रिस्पेक्ट करना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन रिलेटेबल लगी तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कैजुअल के नाम पर कंफ्यूज्ड हैं। और अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में बिना जजमेंट के, बिना शेम के और बिना शॉर्टकट के समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।